जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा है कि टैंग शैंग ने सुमेरु हैमर के बेसिक्स को अच्छे से सीख लिया है। बीबी डोंग को फ्लेमन ने वापस टेम्पल के अंदर भेज दिया है और क्वान रेंज्यू ने अपने ग्रैंडपा का सैक्रिफाइस कर दिया है ताकि क्वान रेंज्यू गॉड बन सके और वुहान एम्पायर को ऊंचाइयों तक ले जा सके। वहीं टैंग शैंग भी अब जीवू से कहता है कि तुम सभी बीच पहुंचकर मेरा वहाँ वेट करना, मैं सोल रिंग साइड करके तुम्हें बीच पर मिलूंगा और वहाँ से हम सब सी गॉड आइलैंड पर जाएंगे। वहीं टैंग हाउ सेक्ट और टैंग सेक्ट के एल्डर्स के बीच आर्ग्यूमेंट होने लगे थे, जहां ओल्ड गुड बहुत ज्यादा गुस्से में है और उन्होंने अपना भाला टैंग हाउ के ऊपर तान रखा है। ओल्ड गुड कहता है कि भले ही टैंग हाउ सेक्ट और टैंग सेक्ट एक ही सेना में भर्ती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा पास्ट खत्म हो गया है। इनके डिसाइपल्स के बीच भी हम गुस्सा देख पा रहे हैं, लेकिन टैंग हाउ और उसके एल्डर्स अभी भी नर्म है। और टैंग सियाओ कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि आप लोगों की जो सिचुएशन हुई उसका जिम्मेदार हाउ तियान सेक्ट है, लेकिन आप थोड़ी शांत हो, हम पास की गलतियों को जरूर सुधारेंगे। ओल्ड गोड जिसके सर पर गुस्सा सवार था वो कहते हैं कि तुम सुधारने की बात कर रहे हो, मेरा छोटा भाई वुहान एम्पायर के हाथों तुम्हारी वजह से बुरी तरह बेरहमी से मारा गया था, कैसे सुधारोगे तुम इसे। वो इतने गुस्से में थे कि वो अपने भाले को टैंग हाउ पर चला देता है, लेकिन तभी वहाँ टैंग शैंग उनके सामने आ जाता है और भाले की टिप टैंग शैंग की छाती पर लग जाती है और वहाँ से खून आने लगता है। टैंग शैंग को भारी चोट लग सकती थी, लेकिन उस भाले को ओल्ड बर्ड और बाकी 2 हॉल एल्डर्स ने रोक दिया था। टैंग शैंग बिना किसी एक्सप्रेशन के उन्हें देख रहा है और ओल्ड गुड को ये देखकर बहुत ज्यादा गिल्ट होता है, क्योंकि उसने अभी अभी अपने ही सेक्ट मास्टर के ऊपर हमला कर दिया है। उसे बहुत ज्यादा गिल्ट होता है और वो माफी मांगते हुए कहता है कि मेरा ये करने का कोई इंटेंशन नहीं था। टैंग शैंग कहता है कि मेरे पेरेंट्स से तुम नफरत करते हो और उनका चाइल्ड होने के नाते और उनके प्रति की जा रही नफरत का हकदार मैं भी हूँ, इसलिए तुम्हें अब मुझसे भी हेट करनी होगी। ये सुनकर चारों एल्डर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि हम अपने ही राजा से नफरत करके देशद्रोह नहीं कर सकते हैं, आप प्लीज ऐसा करने को हमें ना कहो, हमें माफ कर दो। ओल्ड बर्ड फिर ओल्ड गोड के पास जाता है और कहता है कि हमें पता है कि तुम अपने छोटे भाई की मृत्यु के पीछे बहुत ज्यादा सैड हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हाउ तियान सेक्ट से नफरत करने लगे। हमारे असली दुश्मन वुहान एम्पायर है, हम सभी ने हार्ड टाइम्स फेस किए हैं और अब वक्त है कि हम कॉमन एनिमी पर ध्यान देकर उन दुखों की जड़ को खत्म करें, न कि खुद ही लड़ लड़ के उसमें उलझते रहें। ओल्ड गोड भी कहता है कि मैं भी समझता हूँ कि वुहान एम्पायर ने अपनी हद पार कर दी थी, लेकिन उस समय जब हम लड़ रहे थे और डेंजरस सिचुएशन में थे, तब हाउ तियान सेक्ट ने हम 4 हॉल्स को छोड़ दिया था और इग्नोर मार दिया था। अब भी तो ये बीच में चल रहे युद्ध को देखकर भाग खड़ी हो सकती है, किसको क्या पता। ये बहुत डिसअपॉइंटमेंट वाली बात थी जो कि हाउ तियान सेक्ट से बिल्कुल आशा नहीं थी हमें। अब हम कैसे इन पर दोबारा विश्वास करें। टैंग सियाओ आगे आकर कहता है कि मैं जानता हूँ कि एक बार विश्वास का धागा टूटने पर वापस जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आज के बाद से मेरा पूरा हाउ तियान सेक्ट अपने एक्शंस के जरिए आपको यकीन दिलाएगा कि हम भरोसे के लायक हैं और हर परिस्थिति में साथ देते रहेंगे। टैंग शैंग भी उनसे कहता है कि मैं टैंग सियाओ के शब्दों की गारंटी लेता हूँ कि वो ऐसा ही करेंगे। अब फिर वो उन्हें असल बात बताता है कि असल में उस समय हाउ तियान सेक्ट आप 4 हॉल्स को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। अकेला छोड़ने से पहले हाउ तियान सेक्ट के डिसाइपल्स ग्रुप में बांटे गए थे और कुछ ग्रुप्स वापस सेक्ट की तरफ जा रहे थे, लेकिन वहाँ अचानक वुहान एम्पायर ने हमला कर दिया था और उस ग्रुप के सभी लोग मारे गए थे। उस ग्रुप में 7th एल्डर का बेटा भी था जिसे गुइमी ने बेरहमी से मारा था, जिस वजह से हमें युद्ध रोकना ही पड़ा और वापस जाना पड़ा। 7th एल्डर बहुत ज्यादा दुखी थे, लेकिन टैंग शैंग ने जब गुइमी का सर उनको लाकर नहीं दिया तब तक वो बदले की आग में जलते ही रहे थे और अब 20 साल बाद टैंग शैंग की वजह से उनका रिवेंज पूरा हो गया था। इस युद्ध में हमारे घर परिवार दोस्त किसी न किसी को खोया ही है। अब हमारे सामने एक पावरफुल एनिमी जिसका नाम वुहान एम्पायर है वो खड़ा है, इसलिए मैं आशा करता हूँ कि टैंग सेक्ट और हाउ तियान सेक्ट के बीच जो पुराने ग्रजेस हैं वो खत्म हो जाए, ताकि हम युद्ध अच्छे से करें और दुनिया में शांति बनाए रखें। ओल्ड कोड सब समझ जाता है और कहता है कि आज से मेरे सारे पुराने ग्रजेस खत्म होते हैं और सभी एल्डर्स हाथ मिलाते हैं। सभी डिसाइपल्स भी एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं और अब टैंग सेक्ट और हाउ तियान सेक्ट दोनों एक ही नारे लगाने लगते हैं। टैंग शैंग बहुत ज्यादा खुश होता है कि अब धीरे धीरे टैंग सेक्ट और हाउ तियान सेक्ट के बीच दुश्मनी कम हो जाएगी और अब वो खुद पीसफुली सी गॉड आइलैंड पर जा सकता है बिना इनकी टेंशन लिए। अब टैंग शैंग ट्रैवलर कपड़े पहन अपने ट्राइडेंट को कपड़े में बांध सफर के लिए तैयार हो जाता है और बाकी श्रेक डेविल से विदा लेने के लिए नहर किनारे मिलता है
ऑस्कर तांगशैंग को खाने के लिए बहुत सारी चीजें देता है और अब सभी तांगशैंग को विदाई देते हैं। तांगशैंग सीधे स्टार द फॉरेस्ट की तरफ अब निकल जाता है। वो रास्ते में सोचता है कि इस दुनिया में कई सारे ऐसे लोग हैं जो मासूम है और जिन्हें युद्ध की कुछ नॉलेज नहीं है। उसकी रक्षा करना तियांग एम्पायर की जिम्मेदारी है। यहाँ कई निर्दोष मारे गए हैं और कई मारे जाने हैं। ये सब उन ताकतवर योद्धाओं जो कि वुहान एम्पायर के अंदर हैं, उनको हराए बिना नहीं रुकेगा। इसलिए मुझे जल्द से जल्द गॉड बनना ही होगा और शांति लानी ही होगी। वहीं जीवू तांगशैंग को गया देखकर बहुत दुखी है, लेकिन तभी वहाँ निंग डोंग डोंग आती है जो जीवू को तसल्ली देती है, उसे कंसोल करती है और कहती है कि तांगशैंग ठीक ही होगा। जब वो सभी स्पिरिट रिंग्स कलेक्ट कर लेगा अपनी हैमर के लिए, तब वो बीच पर मिलेगा ही। मोटू भी कहता है कि तांगशैंग इतना ताकतवर है कि वो हर एक मुसीबत का सामना कर सकता है, इसलिए वो ठीक ही होगा। जीवू को थोड़ी राहत मिलती है और वो भी कहती है कि वहाँ जाने से पहले मैं भी कल्टीवेट करने की कोशिश करूंगी और अपनी एबिलिटीज को बढ़ाऊंगी। गॉड बनने की जर्नी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली है और अगर उसने इस जर्नी पर चलने का फैसला ले ही लिया है तो मैं आखिर दम तक उसके साथ रहूंगी। बाकी श्रेक डेविल्स भी कहते हैं कि हम भी उसके साथ रहेंगे और उसके हर एक टेस्ट में मदद करेंगे। वहीं डीन फ्रैंडर, अर्लोंग और ग्रैंड मास्टर को हम एक कमरे में देखते हैं जहां डीन फ्रैंडर कहता है कि ये लिटिल मॉन्स्टर्स डे बाय डे ग्रो हो रहे हैं और अब वो इतने बड़े हो गए हैं कि अब उनका टीचर होने के नाते मैं उनकी और मदद भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बस आशा करता हूँ कि वो अपनी जर्नी में सफल रहे। ग्रैंड मास्टर और अर्लोंग कहते हैं कि वो ठीक होंगे और जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो हम सभी क्वीन मिंग के साथ वापस घर जाएंगे, अपनी श्रेक एकेडमी वापस जाएंगे, इसलिए आप निराश ना हो। वहीं अब दूसरी तरफ हम क्वेन रेंजियो को देखते हैं जिसने अभी अभी अपने ग्रैंडपा को मारा है और वो दलदल से निकलने की कोशिश करती है और अब वो निकल ही जाती है। वो याद करती है कि कैसे उसके ग्रैंडपा ने सैक्रिफाइस के वक्त उसे कहा था कि गॉड बनने के लिए सिर्फ अब एक ही एग्जाम रह गया है और नो मैटर कि कितना दर्द सहना पड़े उसे वो पूरा करना ही होगा। अब तभी ग्रैंडपा के शरीर के एक फेदर से सक्सेसर गेट ओपन हो जाता है और क्वेन रेंजी समझ जाती है कि ये गेट ग्रैंडपा की लाइफ के बदले ही खुला है। वहीं तभी डार्क क्वीन रेंजियो आती है जो उसे कहती है कि अगर तुम यहाँ गिव अप कर देती हो तो ग्रैंडपा का सैक्रिफाइस वेस्ट चला जाएगा। क्वीन रेंजियो उसे चुप करती है और कहती है कि वो तुम थी जिसने ग्रैंडपा को मारा, जिस पर डार्क क्वीन रेंजियो कहती है कि तुम बेफालतू में मुझे हेट कर रही हो, मैं तुम्हारे अंदर की ही इच्छाएं हूँ और अब क्योंकि मेरा यहाँ भी एग्जिस्टेंस है, इसका मतलब ये है कि एंजल गॉड ने मेरी एग्जिस्टेंस को स्वीकार कर लिया है। तुम भी अब अपना पराया छोड़कर गॉड बनने की तरफ अग्रेसन होते हुए फीलिंग और इमोशंस को छोड़ना होगा। यही तुम्हारे ग्रैंडपा की आखिरी इच्छा है। क्वेन रेंजियो अब गुस्से में जोश में उठकर खड़ी होती है और सीधे सक्सेसर गेट की तरफ चली जाती है और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।